इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ ऐसे एक्शन एडवेंचर मूवीज जो एक्शन एडवेंचर के साथ साथ ब्रूटल भी है। और कमाल की बात यह है कि सारी की सारी मूवी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन राइड को, जिसमें से हमारे पहले मूवी का नाम है ट्विलाइट ऑफ द वॉरियर्स, जो रिलीज हुआ था 2024 में ही। तो अगर बात करें इसके स्टोरी के बारे में तो ये एक एक्शन एडवेंचर क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसमें इसका स्टोरी लाइन सेट किया गया 1980 के टाइम में, जहां पर हांगकांग में एक साइकोन नाम का बंदा देखने के लिए मिलता है जो मिस्टर डैम नाम के एक बंदे का ड्रग्स को चुरा लेता है। फिर वो उस ड्रग को सेल करने के लिए वर्ल्ड सिटी चला जाता है, जहां पर कानून नाम की कोई जगह नहीं होती है। वहां पर जितने भी काम किए जा रहे होते हैं सारा का सारा काम इलीगल होता है। फिर जैसे ही मिस्टर डैम को ड्रग्स चोरी के बारे में पता चलता है, फिर वो अपने सारे बंदे को मिस्टर साइकोन के पीछे लगा देता है। फिर यहीं से शुरुआत होती है मूवी के अंदर एक्शन एडवेंचर और थ्रिलर की। ये मूवी उस बंदे को पसंद आएगा जो शुरू से लेके इन तक सिर्फ और सिर्फ एक्शन ही देखना चाहता है, क्योंकि ये मूवी पूरी तरह से फाइट सीन से लोडेड है। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 7.0। तो बात करते हैं हमारे अब अगले मूवी की, जिसका नाम है द किलर गेम। और ये मूवी भी रिलीज हुआ था 2024 में ही। तो बात करते हैं इसके स्टोरी बेस के बारे में तो ये एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर जॉन नाम का एक कॉन्ट्रैक्ट किलर देखने के लिए मिलता है, जिसे कुछ दिन पहले ही पता चलता है कि वो अपने डेंजरस बीमारी के कारण कुछ दिन में वो मर जाएगा। अब जॉन को इसके बारे में जैसे ही पता चलता है, फिर वो अपने इंश्योरेंस के पैसों को क्लेम करने के लिए एक एंटोनी नाम की एक लड़की के पास में जाता है, खुद को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए। ताकि वो अपने इंश्योरेंस के पैसे अपने गर्लफ्रेंड को दे सके। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब जॉन को पता चलता है कि उसको कोई बीमारी है ही नहीं। ये जानते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। लेकिन अफसोस अब बहुत ही देर हो चुका है, क्योंकि एंटोनी नाम की लड़की बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट किलर को जॉन के पीछे लगा चुका है, क्योंकि जॉन ने ही एंटोनी के डैड को भी मारा था। अब जॉन अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड की जान कैसे बचाएगा? अगर तुम सबको ये जानना है तब तो तुमको ये मूवी देखना ही पड़ेगा। मूवी के अंदर भर भर के वायलेंस और ब्रूटल सीन को डाला गया है, और एक्शन के बारे में तो पूछना ही मत। और इसका IMDb रेटिंग है 5.7। अब बढ़ते हैं हमारे अगले मूवी की तरफ, जिसका नाम है मारोडर्स। जो रिलीज हुआ था 2016 में। तो अगर बात करें इसके स्टोरी बेस के बारे में तो ये एक एक्शन एडवेंचर मिस्ट्री जॉनरा बेस्ड मूवी है। इस मूवी के अंदर एक चोर की टीम देखने के लिए मिलेगी जो अपने फेस पे मास्क पहन के एक बैंक के अंदर घुस जाते हैं, और अंदर घुसते ही बैंक मैनेजर को गोली मार देते हैं। फिर वहाँ से $3 मिलियन लेके उड़ जाते हैं। बट स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब क्रिस्टोफर नाम का डिटेक्टिव उस बैंक रॉबरी पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। तब उसे बैंक के अंदर चोरों की एक ऐसी डिवाइस मिलती है जिस पर जैक्सन नाम के बंदे का फिंगरप्रिंट होता है, बट वो बंदा कई साल पहले ही मर चुका होता है। अब क्रिस्टोफर उस बंदे तक कैसे पहुंचता है और उसके आगे क्या कुछ होता है, वो बंदा आखिर मिलता भी है या फिर नहीं, यही सब कुछ जानने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए तुमको इस मूवी को देखना होगा। ये मूवी बहुत ही बेहतरीन है और इस मूवी का IMDb रेटिंग है 5.5। अब बढ़ते हैं हमारे अगले मूवी की ओर, जिसका नाम है बैक इन एक्शन। और ये मूवी भी रिलीज हुआ था 2024 में ही। तो अगर बात करें इसके स्टोरी बेस के बारे में तो ये एक एक्शन एडवेंचर क्राइम जॉनरा बेस्ड मूवी है। मूवी में मैट नाम का एक बंदा देखने के लिए मिलेगा जो अपनी वाइफ के साथ MI6 के लिए काम कर रहा होता है। इसीलिए MI6 की तरफ से इन दोनों को एक मिशन दिया जाता है, एक खास तरह का मास्टर की को चुराने का। देन ये दोनों मिलके उस मास्टर की को चुरा भी लेते हैं। फिर मास्टर की को चुराने के बाद अपने प्लान के जरिए जब वहाँ से भाग रहे होते हैं, फिर तभी MI6 के लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके बाद प्लेन वहीं पे क्रैश कर जाता है। फिर मास्टर की को लेकर अपनी वाइफ के साथ एक अनजान शहर की तरफ निकल जाता है, और इधर MI6 वालों को लगता है कि वो दोनों मर चुके हैं। फिर 15 साल बाद MI6 वालों को पता चलता है कि वो दोनों अभी भी जिंदा है और वो मास्टर की अभी भी उन दोनों के पास में ही है। फिर MI6 वाले उसके पूरे फैमिली के पीछे पड़ जाते हैं। देन यहीं से नॉन स्टॉप शुरू हो जाता है एक्शन एंड थ्रिलर पॉइंट की। और इस मूवी के अंदर एक्शन भी रॉ और रिच रखा गया है, जिसे देखने के बाद थोड़ा सा भी ऐसा फील नहीं होता है कि एक्शन चीप है। एंड इस मूवी का IMDb रेटिंग है 5.9। तो बढ़ते हैं हमारे अगले मूवी की ओर, जिसका नाम है किल जोन पार्ट 1 एंड पार्ट 2।
का पार्ट 2 रिलीज हुआ था 2015 में और करंटली इस मूवी का दोनों पार्ट हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। लेकिन इस मूवी का पार्ट 2 जो है वन ऑफ द बेस्ट एक्शन मूवी है। तो अगर बात करें इसके स्टोरी बेस के बारे में तो ये एक एक्शन एडवेंचर मार्शल आर्ट जोनरा बेस्ड मूवी है। इस मूवी के अंदर चैन नाम के एक बंदे की कहानी देखने के लिए मिलती है जो एक पुलिस ऑफिसर होता है जो इंसानी ऑर्गन की तस्करी के बारे में पता लगाने के लिए हांगकांग से थाईलैंड चला जाता है। देन जब वो थाईलैंड पहुंचता है तब वहाँ के कुछ करप्ट पुलिस ऑफिसर को जब चैन के बारे में पता चलता है तब वो धोखे से चैन को भी बंदी बना लेते हैं। फिर तब वो चैन का भी ऑर्गन निकालने के लिए अपने साथ लेके जाते हैं। अब इसके आगे चैन के साथ क्या कुछ होगा और वो अपनी जान को उन पुलिस ऑफिसर से बचा भी पाएगा या फिर नहीं, यही सब कुछ जानने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए तुमको इस मूवी को शुरू से लेके एंड तक देखना होगा। इस मूवी का एक्शन भी नेक्स्ट लेवल का है और इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.7। तो फिर ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।